सर्वसाहुल्यं शुद्धात्मान मणिकान्तं सात्वत्तं मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थं संदृश्यार्थ प्रकाशम मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम वरी मंगलम कुंद कुंदासो धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम सुधानम सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम जयानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निशांत विश्रांत परिपाय परमात्मा दुर्निवार नयानिक गुरु धंसनौषधि व्याख्यार गीता जिया श्रीमद ज्ञानी सिद्धांत पद्धति। आचार्य कुंद विरचित पंचाशिकाय नाम का ग्रंथ। पंचाशिकाय नाम का ग्रंथ शुद्ध जीवात्मिकाय को समझने के लिए पंचाशिकाय ये है और शुद्ध जीवात्मिकाय उपादेय। नियम साजी में मुंडाज पद्म प्रमलधारी वीर ने कहा, यह अपने चैतन्य विलास की चैतन्यमय आनंद की जन्म भूमि है। और हमारी संस्कृति में जन्म भूमि की बड़ी महिमा है। जन्म भूमि नहीं है तो जन्म कहाँ होगा। हृदयानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयते नमो निकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने। पंचाशिकाय ग्रंथ के टीका अमृतचंद स्वामी ने, और अमृतचंद स्वामी ने टीका की तो क्या कहा, टीकाकार का मंगलाचरण सहजानंद। भैया सहजता में आनंद है, कृत्रिमता में आनंद नहीं। करिए सरल त्यों योग अपने सहजानंद। अगर आनंद को प्राप्त करना है, आनंद का भेदन करना है, जीव स्वभाव से ही आनंद रूप है तो, लेकिन आनंद का भेदन करना है तो स्वभाव को स्वीकार तो करो, सहज भाव से स्वीकार। सोचो, एलियन की गति के जीवों को एक उद्देश्य सुनने में सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, और हम इतना सुनते रहते हैं। और बल्कि और जैसे मिट्टी पर पानी पड़ जाए फिर सूखे तो कड़ी और होती है। हमारे परिणाम कोमलता की ओर क्यों नहीं बढ़ते। यंत्र गति के जीवों को सम्यक दर्शन एक उपदेश सुना और सम्यक दर्शन, चाहे वो सिंह हो या हाथी हो या जटायु हो, क्यों। आप लौकिक में जानते हो, सामान्य आदमी अपनी दाल रोटी ऐसी खाने लगता है, और ज्यादा आइटम हो, ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये खाएं। करोड़पति अरबपति भी हो जाओगे तो 4 रोटी खा चैन से नहीं खा।
अभी चैन से रोटी खा रहे हो ये सोच रहे हो। मानी जीवों के विस्तार में, परिग्रह के विस्तार में उपयोग की चंचलता होगी ही होगी। आप जो नियम सार जी आदि ग्रंथों में सहज तत्व कहा, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में उसे ही परम तत्व कहा। यहाँ इतना समझना है, हम सुख तो चाहते हैं और सहजता से स्वीकार नहीं करते। सहजता से स्वीकार करने लायक है क्या क्या? वस्तु का स्वरूप सहजता से स्वीकार कर लो। निश्चय से है जी तो बात। अरे निश्चय से है, व्यवहार से इसकी क्या मतलब? जब वैद्य दवा देता है तब तुम उसमें कुतर्क नहीं करते। व्यवहार से थोड़ा ही है, सर्वथा थोड़ा ही है, ये तो किसी अपेक्षा से है, पंडिताई करना चाहता है। सहजता से स्वीकार कर। आत्मा मुक्त स्वरूप है, ये भी सहजता से स्वीकार करो। और अपने स्वरूप को भूल करके दुखी हो रहा, अपनी ही भूल से दुखी है, ये भी सहजपने स्वीकार करो। अपनी भूल को, अपने दोष को सहजता से स्वीकार करो। लौकिक में कि आपने सरल आदमी देखे होंगे, कोई गलती हो भी जाए और अधिकारी पकड़ ले गए, साहब गलती तो हो गई, अब आप जो दंड दें। इसमें क्या हो गया? ये तो कर रहे, सब जा रहे। ये कसार बढ़ाने वाली बातें हैं, कुतर्क करनी। अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। 10 लक्षण धर्म के आधार पर हमने आपको बताया था। धर्मात्मा के ये 10 लक्षण कहे। पहले लक्षण की बात हम आपसे कर रहे हैं। भूल होने पर सहजता से क्षमा मांग ले, और क्षमा मांगने पर सहजता से क्षमा कर ले। ये धर्मात्मा का लक्षण है। और कुतर्क करके पूछता रहे, अकड़ा रहे, प्रतिष्ठा बिंदु बना ले वे, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं। इसमें क्या हो गया? और कौन वो नहीं करता, क्या नहीं करता, क्या होता है? क्या बातें कर रहे फालतू? भाई गलती हो गई, खत्म। अपनी भूल को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। किसी भी जीवन में, किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठा बिंदु नहीं बनाना। इसमें हमारी क्या प्रतिष्ठा है? अरे प्रतिष्ठा तो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। इसमें हमारी क्या प्रतिष्ठा हो गई? हम क्या छोटे हो गए? तुम यहाँ उठिया, यहाँ उठ गए। क्यों उठिया? तुम कौन होते हो? तुमने थोड़ी बुलाया है, हम बुलाए आए। अरे इतनी बातें करने की जरूरत क्या है? हो सकता है कोई परिस्थिति में कोई आ गया हो, उसका कुछ करना हो, भाई हो सकता है उसकी परिस्थिति बोझान है। कायर होने की बात नहीं, अहिंसक कायर नहीं होता। लेकिन हम वस्तु के स्वरूप को सहज भाव से स्वीकार करें, गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार करें, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार करें, भविष्य को सहज भाव से स्वीकार करना सीखें। ऐसा ही भविष्य, कोई बात नहीं। अपने उदय को स्वीकार करना सहज भाव। जो भी परिस्थिति बनती है उसे हम सहज भाव से स्वीकार करना सीखें। नास्ती बोलो, उसमें कुतर्क न करें, घबराए नहीं, फूल होकर सुख में मग्न, फूले दुख में कभी न घबरा, सहज भाव से स्वीकार। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सुखी रहना है तो आए सुनो भव्य में मन फिरान, जो चाहो अपनो कर। यह तुम्हें सुख का वेदन करना है। सुख स्वरूप तो हो, ये तो विश्वास रखो कि तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर से नहीं आएगा।
लेकिन अगर सुख का वेदन करना है तो भाई उसे सहज भाव से स्वीकार। वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहें सहज का धंधा। सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, सो तुम जानो खून बराबर, जामे खींचा तान। खेतान मत करो, बड़ी महंगी पड़ेगी। इन कर्मों का उदय आएगा तब क्या करोगे? ज्यादा बड़बड़ करोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, आवाज रुक जाएगी, चले जाओगे डिप्रेशन में। डॉक्टर कह रहा है उसी का। भाई हम कर नहीं पा रहे, तुम क्यों कर रहे हो? तुम कैसे कर रहे हो? ऐसे अरे भाई करने वाले से गलती होगी, कहेगा सो गिरेगा भैया, कोई बात नहीं। परीक्षा देगा तो पास भी होगा, कभी फेल भी हो सकता है। अब हमने परीक्षा ही नहीं दी तो फेल होने के भय से परीक्षा नहीं दे, ये कौन सी तरीका है? असफल होने के भय से कार्य में का प्रयास ही न कर। समझ गए? सहज भाव से स्वीकार करने का मतलब ये, चाहे कुछ, चाहे किसी की बातें सहज भाव से स्वीकार मत करो, उसका दृढ़ता से निषेध करो। लेकिन दृढ़ता हो, अभिमान ना हो, विनय हो वहां भी। भैया इस बात से तुम्हारी से हम सहमत नहीं, बस अब तुम छोड़ो। क्यों? अब क्यों नहीं, ये आप सोच रहे हैं बेचारे। इस बात से हम तुम्हारी से सहमत नहीं, खत्म। इतना सौहार्द, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य अंतर में बढ़ाओ कि क्या करें हम। मज्जन तो निर्भर मम्मी समय लोका, लोग के सारे जीवी उसमें छोटे पड़ जाए। कोई बात नहीं, आज नमक नहीं, कोई बात नहीं, देखो तो सही, उस सहज के आनंद को भोगो तो सही। आत्मा सहज तत्व है, आत्मा का ज्ञान सहज ज्ञान है, आत्मा का आनंद सहज आनंद है, आत्मा की प्रभुता सहज प्रभुता है, आत्मा का बल सहज का बल। आत्मा का जो कुछ है वो सहज है। आज पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अरे पुरुषार्थ भी सहज है, पुरुषार्थ भी सहज है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कठिन नहीं, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं, सहजता से बढ़ते चले जाते, सहजता से श्रेणी चढ़ती है। और घबराना नहीं, अपनी बुद्धि क्षय समाधि की देख करके हमारे कम है, शक्ति कम है, बुद्धि कम है, समय कम है। एक दृष्टांत उसके लिए आपको याद हो दिया होगा। 4 हाथ जमीन जो टॉर्च दिखा रही है उसे 4 किलोमीटर चल सकते, 40 किलोमीटर चलते। तुम आगे तो बढ़ो, आगे 4 हाथ देखने चलने वाले सिद्धालय तक पहुंच जाते। 4 हाथ जमीन से देख करके चलने वाले इंडिया शांति वाले योगीश्वर सिद्धालय तक पहुंच जाते। आप क्या समझते हो? आपकी इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि बहुत है, इतना समय बहुत है। एक जीवन में सहजता रखो, ज्यादा बुद्धि नहीं है हमें, ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है। क्यों? पेट भरने के लिए ज्यादा रोटी की जरूरत है।
10-20 रोटी रखे हैं तुम्हारे सामने, अरे 4 रोटी खाने जा खा लो, कि ज्यादा हमारे पास 10 नहीं, 10 की जरूरत भी क्या है। अभी पहले कही थी, याद रखो अभावों का रोना रोना बंद करो, ये सब आर्थ और ध्यान का कारण है, दुख के कारण है। जो तुम्हारे पास है नहीं उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, और जो उसकी जरूरत है वो तुम्हारे पास है। तुम्हारा ज्ञेय भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा ज्ञान भी भीतर है, बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञेय कहाँ है? ज्ञान तो है। अरे ज्ञान स्वयं ज्ञेय है। ज्ञायक भाव आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं ज्ञेय है कि नहीं? और अगर ज्ञेय नहीं है तो ज्ञानियों के ज्ञान में कैसे आ रहा है? जरूरत नहीं है भटकने की, कहीं भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे भीतर है। बंद करो ये किवाड़, बंद करो ये खिड़कियां इंद्रियों की, इंद्रिय ज्ञान को बंद कर दो, पर्यार्थिक चक्षु को बंद कर दो। देखने वाला भी भीतर और देखने योग्य भी भीतर, ये भी भीतर और ज्ञान भी भीतर, ध्येय भी भीतर और ध्यान भी भीतर। अब बोलो क्या करोगे? अब करना क्या है? कर्तव्य तो मिट जाता है। करने का दृष्टांत याद है तुम्हें? वो राजकुमार राजा के पास पहुंचा और राजा ने कहा बेटा यहाँ आया। उसने हाथ जोड़े राजा के और उसने दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं समझ में आया? सुना नहीं तुमने? एक राजा था बड़ा, एक छोटा राजा था, छोटी है। तो बड़े राजा को संरक्षण में छोटे राजा राज करते। उस छोटे राजा का देहांत हो गया। राजकुमार छोटा था उसका, तो बड़े राजा ने उसके राज को अपने संरक्षण में ले लिया। संरक्षण में, कब्जा नहीं कर लिया, संरक्षण में। और वो राज चलने लगा। अब राजकुमार हो गया बड़ा, तो उन्होंने कहा जी राजकुमार अब राज संभालने लायक हो गया, इसको इसका पिता का राज सौंपो इसको। तो राजा ने बुलाया, तो भैया अपना राज्य ले संभालो, देखो राज्य ले लो। हाँ, अब माँ बेटी घर पर, मानी का राजा ने बुलाया है, बेटा जाने राजा का पूछेगो का करेगो, ऐसे पूछे तो ऐसे जवाब देना, ऐसे पूछे तो ऐसे जवाब देना, ऐसे पूछे तो ऐसे जवाब देना। राजकुमार सुनता रहा, बोला माँ और कुछ पूछे तो कैसे जवाब देंगे? माँ ने समझ लिया प्रत्येक अनुमति है, बालक होशियार है, बेटा तू जा, तुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। राजकुमार दरबार में पहुंचा, उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा बेटा यहाँ आया। उसने ऐसे आएगा कि नहीं? कैसे आएगा? ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे आएगा। और राजा ने उठे सिंहासन से और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए एकदम। सेकंडों का काम है, दोनों हाथ पकड़ लिए। बोली बताओ अब तुम क्या करो? अब तुम हमारी कब्जा में हो, अब तुम क्या करोगे? ये परीक्षा थी। राजकुमार बिल्कुल घबराया नहीं, सहजा और बोला महाराज जब कन्या का एक हाथ उसका पति पकड़ता है तो सारे जीवन भर पालन पोषण करता है। आपने दोनों हाथ पकड़े हैं, अब हमें करने का है।
बस इतना तो है। राजा ने ठीक सब तो भाई बेटा जाओ अपने पिताजी का राज संभालो। जब दोनों हाथ तुमने पकड़े तो हमें करने का, हमें क्या करना। स्वतंत्र समझ करके बाहर मत भटको, स्वतंत्र भीतर में हो। स्वतंत्र माने क्या? स्वतंत्र, स्वयं से अनुशासित। कोई सुनाने वाला हो क्या नहीं हो, आप स्वाध्याय करें, ये स्वतंत्रता है आपकी। और कोई सुनाने वाला ही नहीं, अब क्या करें, ये स्वच्छंदता है। कोई सुनाने वाला नहीं है इसलिए हम अपने घर रहते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, हम भी नहीं आते। ये तुम्हारी स्वच्छंदता है। और कोई सुनाने वाला हो या सुनाने वाला नहीं हो, आप तो बैठो अपना स्वाध्याय करो। आपको बताई थी सहजता की स्वाध्याय की शैली ऐसी बढ़िया सुंदर है। आप टाइम से, बिल्कुल टाइम से, लापरवाही नहीं टाइम की। अगर समय को नहीं पकड़ोगे, समय सार को नहीं समझोगे, ध्यान रखना। अनुशासन का पहला चिन्ह है समय का पालन। वो 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट, ये कौन सी चीज का? 2 मिनट पहले क्यों नहीं आ गए? स्वाध्याय में आने का समय है कि घर से चलने का समय है? अगर स्वाध्याय होता हो तो पढ़ सुनना चाहिए, नहीं होता हो तो लगा के चौकी बैठ जा। जमीन पे, तखत पे नहीं, जमीन पर बैठ जाओ अपना स्वाध्याय करने का। कोई और आ जाए तो जोर से करने का। उसके बाद की व्यवस्था उसकी है, तुम्हारी नहीं। सुनाई नहीं देती, ये तुम्हारी व्यवस्था है, हमारी थोड़ी। हम क्या करें, माइक तुम लगा, जगह कम पड़ती है और लगे बड़ी जगह बनाओ, ये तुम्हारी व्यवस्था, हमारी नहीं। हमारी व्यवस्था बस इतनी है, वाचक से वाचको ग्रंथ है। सुनाते समय भी स्वयं को ही संबोधन करें कि मैं सुनाने वाला नहीं, मैं तो जाननहार हूं, मैं वक्ता नहीं, मैं ज्ञाता स्वरूप हूं। और अगर तुमने वक्ता मान लिया तो चाहे वक्ता नहीं होकर के वक्ता हो जाओ, चाहे कुछ बकोगे, अहंकार में चढ़ जाओगे। इतनी सहजता का बात। मुनराज बैठे, उनकी बात अद्भुत है, अलौकिक है। तुम गा करके बैठ गए, बैठे रहो। अगर उनका ध्यान टूटा तो उपदेश देंगे, और नहीं हो टूटा तो अपने आराम से सहजता से ध्यान करते रहेंगे। अब जिसका सोचे वो, तुम्हें जो सोचने सोचो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन, हमारी साधना तुम्हारे लिए नहीं। जिसका सोचेंगे, सोचते रहे, हमें क्या मतलब। 100 हमें और नहीं सुना है, और एक हो तो सुनाने बैठ जाए। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। व्यवस्थाओं में अव्यवस्था होती है, और इस कार्यक्रम में कर्तृत्व होता है। एक ही कार्यक्रम है, अपने को जानते हुए आनंदित रहो। बाद बाकी बीच में जो कुछ हो जाए सो ठीक है, नहीं हो जाए तो नहीं की बात। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा जब इसी प्रकार पढ़ने की बात खत्म। कोई मान ले तो अभिमान न करे, और नहीं माने तो खेल खेलना ना हो। अरे भगवान ने तो पहले ही कही, तुम नहीं समझा सकते, अब नहीं मान रहा तो क्या करोगे? तो भगवान ने पहले ही कही है कि तुम नहीं समझा सकते। न समझते हुए को समझाने की कर्तव्य मत करना मिथ्या है, और समझते हुए को का कर्तव्य करना मिथ्या है। उसने स्वयं समझा है, तुम क्या समझाओगे? सहज एक तत्व है, ये समझो। तत्व माने तत्व भावस तत्व। सहज एक तत्व है,
तत्व है अर्थात वस्तु का स्वभाव है। जो कुछ होता है वो सहज ही होता है, करने से नहीं होगा। इस सहज तत्व को समझो, तत्व की सहजता को समझो और सहज तत्व को समझो। हमारे दुर्विकल्पों ने, हमारी बहिर्मुखी प्रवृत्ति ने, हमारी कसायों ने इसे कठिन बना रखा है। तत्व एकदम सहज है, आनंदमय है। तत्व के इस आराधना के मार्ग में अगर कष्ट होगा तो सुख कहाँ होगा? करने में यहां भी कष्ट होगा तो सुख कहाँ होगा? पिता ने कहा, बेटा इस मार्ग में तो बहुत कठिनता है। पिताजी, ये निर्ग्रंथ मार्ग, साधना का मार्ग ही अगर कठिन होगा तो सरल कौन होगा? हमें अपनी मिथ्या मान्यता के कारण कठिन लगता है। पर का आनंद की कल्पना करना सरल और अपने आनंद को भोगना कठिन, ये कहां से व्यवस्था बन गई? अपने आनंद को भोगना सरल है कि पर में आनंद की कल्पना करना कठिन? पर में आनंद की कल्पना कठिन है, वो उसके अनुकूल नहीं। अब आनंद की कल्पना करो, कैसे करोगे? कल्पना भी नहीं कर पाओगे आप। आप कर्म के उदय के संयोगों में आनंद की कल्पना करो, सुख की कल्पना करो। अरे कोई ज्ञानी कर सकता है। ये उदय में है, हमारे लिए अनुकूल नहीं, प्रतिकूल नहीं है, ये तो हमारी निर्जरा का निमित्त है। ज्ञानी कर सकता है। अंतराय भय उत्सव बड़े, ये तो कोई ज्ञानी अंतराय में उत्सव मान सकता है। मृत्यु महोत्सव तो कोई ज्ञानी मना सकता है। हर आदमी की ताकत है कि शरीर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, पैसा छूट रहा है, कुटुंब छूट रहा है, सब छूट रहा है और आनंद से मगन। धर्मलीन तन त्यागे, हाड़ मांस जब सूख जाए तब धर्मलीन तन त्यागे। अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग में तेज उठे तो ताते आवे। शिव पद पावे बिल से सुख अनंता, ज्ञानत यश गति होए हमारी जैन धर्म केवलता। अब आप बता, बच्चे में बड़े में अंतर है। आपको उद्यम मचा लो, थोड़ा थोड़ा उद्यम हो जाओ, बचपने जैसी हरकतें करो, कर नहीं पाओगे, वो कठिन आपको लगे। और बच्चे सिखाए शांत बैठ, शांत बैठ, शांत बैठ, वो बच्चा शांत नहीं बैठ पाए। उस बच्चे को शांत बैठना कठिन लगता है, उद्यम करना कठिन सरल लगता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि को जगत के कार्य सरल लगते हैं और आराधना करना कठिन है। इसी का नाम वो है जो कठिन नहीं है, जिसमें कोई कठिनता नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, उसमें सरल कठिनता मानना ये मिथ्यात्व है। सरल है सो सरल मानता नहीं, और कठिन मानता है सो कठिन है नहीं। ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा सहज तत्व है, सहज है, और आत्मा की प्राप्ति भी सहज है। हंसी हंसी में मुनपद की दीक्षा धारी। या ऐसे देख रहे हो जैसे तुम अभी मुनि हो रहे हैं। अरे तुमने हमारी मन की बात कह दी। यही सोच रहे हैं हम भीतर में कि धिक्कार है, हमारी परिणति कहाँ जा रही है, धन्य है ये योगी को। अब ऐसा जीवन हमारा हो तो सफल हो। तुम क्या करोगे? हम दीक्षा ले दो। अरे हम दीक्षा ले रहे, तो ले तो मत ले, हम तो जीत रहे, हम तो हंसी कर रहे थे। अरे हंसी में पी गई औषधि भी कार्यकारी होती है, और हंसी हंसी में विष पियोगे तो भी
हंस हंस करके पाप करोगे तो भी दुख भोगोगे, और हंसी हंसी में भी धर्म का कार्य करने लगोगे तो पुण्य होगा और धर्म हो जाएगा। हंसी हंसी में भी स्वीकार कर लोगे तो ये समझ लो बहुत काम। वह विद्युतचर नाम का चोर, विद्युतचर नाम का चोर, कहाँ कौन प्रसंग आया, कहाँ आया? हाँ समझ याद तो है। जम्बू स्वामी का विवाह होकर के आया है, उस कक्ष में जम्बू कुमार और जम्बू कुमार की रानियों का संवाद चल रहा है और माता देख रही है आकुलता से घबरा करके, हमारी इन बहुओं ने इस लड़के को रिझा पाया कि नहीं रिझा पाया, रोक पाया कि नहीं रोक पाया। लेकिन जो बैराग से, अंतर के बैराग से आगे बढ़ा है उसको कौन रोकेगा? अज्ञानी कल्पना नहीं कर सकता। आज विवाह होकर के आया और सभी दीक्षा ग्रहण, उस समय उसके घर में एक विद्युतचर नाम का चोर का सरदार घुसा तो उस जम्मू कुमार की माँ को घबरा के देख करके माँ ने पूछा, भैया तुम कौन हो? बोले, बहन अब वैसे तो हम चोरी करने आए थे, चोरों की सरदार, लेकिन अब तुमने भैया कहा तो भैया समझ लो, आप घबरा क्यों नहीं? इस अंधेरी रात में आकुल आकुल होकर के भाग क्यों नहीं? अरे अब भैया तुम चोर हो, तुम्हें जो जरूरत हो उसे ले जाओ, यहाँ कौन लेने वाला है? अरे बात क्या है, बात तो बताओ। एक ही लड़का सवेरे दीक्षा ले रहा है, आज विवाह होकर गया। अच्छा, वो आश्चर्य कर रहा है, ऐसा कोई हो सकता है? हो सकता नहीं है। बहन तुम हमें मिलवा दो उसे, और हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं अगर उसको नहीं रोक पाएंगे तो सवेरे हम दीक्षा लेंगे। अभिमान से सुनने का आया था जम्मू कुमार की चर्चा, प्रतिज्ञा करके रानियों ने भी अभिमान से प्रतिज्ञा करी थी, उनसे कह दो शादी कर लेना फिर चले जा करके। फिर को जाते, अरे को जाता है जो अपने को देखता है, जो अपना सुख अपने में समझता है वह जाता है। जम्मू कुमार का कष्ट खटकाया, माँ क्या बात है? अरे ये तुम्हारे मामा आए हैं विवाह के समय सुन करके। अच्छा आओ मामा, आ गए, क्या बात है हो रही? ये हो रही। उसने भी रात भर अपने तर्क वितर्क जो कुछ भी थे सब किए, लेकिन क्या करे, सवेरे जम्मू कुमार दीक्षा लेकर के जाने लगे और पीछे पीछे वो अन्य वो क्या नाम विद्युत चोर और उसके 500 था और रानियां, माता पिता था। सहज का धंधा। अरहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है हो। अरहंत जब सहज होना है इसका मतलब वितराग का सहज है। अरहंत वितरागी होते नहीं। ये राग की पूर्ति कठिन है, राग का भाव सहज है, ध्यान रखना। अज्ञानी को राग की पूर्ति सरल लगती है और राग का भाव कठिन लगता है। लेकिन अगर विचार किया जाए तो राग का अभाव सहज है, राग की पूर्ति कठिन है। सोचो, पुण्य के उदय बिना राग की पूर्ति कहां से हो? तू नित चाहत भोग नरे नर, पूरा पूर्ण बिना क्यों पाए। आय संयोग मिले कहूं योग,
गए तब रोग न भोग सके। और जो दिन चार को ब्योत बनो तो पर दुर्गत में पछतए। या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निभा न हो। चलो यहाँ पे, यहाँ निर्वाह नहीं। इस संसार में हमारा निर्वाह नहीं है। हम अनंत हैं और हमें सुख चाहिए, संसार में दुख है। यहाँ हमारा क्या निर्वाह? शराबियों के मोहल्ले में तुम्हें छोड़ दिया जाए, अब क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे? शराब की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे पानी पी ले, पानी नहीं पी पा। शराबी के यहाँ पानी पी पाओ? शराबी के हाथ का पानी भी नहीं पी पाओगे, बोल नहीं पाओगे उसे, उसके मुंह से बदबू निकलेगी। शराबी भली शराब पिए, लेकिन जो शराब नहीं पीता है उसे शराब की बदबू भी बुरी लगती है। लगती है कि नहीं लगती? बगल में बैठ जाए तो उसे परेशानी होने लगती, उल्टी आने लगती। मोह की शराब की बदबू बुरी नहीं लग रही, कसायों की शराब की बदबू बुरी नहीं लग रही। आप स्वयं मोही है इसलिए नहीं लगती। जिस दिन तुम्हारा ये मोह टूटेगा, वो ऐसा लगेगा हे भगवान कहाँ निकले, तुम में व्याकुल भयो जैसे जल गिर। देखो तो सही, अरे कहाँ देखे? देखने लायक तो मेरे भीतर है। हमारा ज्ञेय भी हमारे भीतर है, हमारा ज्ञान भी हमारे भीतर है, हमारे ध्येय भी हमारे भीतर है, हमारा ध्यान भी भीतर है, और उस ध्यान का फल भी भीतर है, बाहर नहीं, फल भी भीतर है, अतीन्द्रिय आनंद भी भीतर है। अरे हमारा सर्वस्व हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर नहीं है वो हमारा नहीं है। पक्की बात है, पक्की एकदम, कल्पना मत कर लेना। जो हमसे भिन्न है, हमसे बाहर है, वह हमारा नहीं हो सकता। कभी कभी स्वार्थी लोगों की ऐसी वृत्ति होती है, दूसरे के व्यापारियों में दूसरे का नौकर खींचने। क्यों तुम कहाँ कर किया, कितना मिलता है? 2000, हम तुम्हें 2200 दे रहे, आया तुम आया। मूर्ख ये नहीं समझते कि उसके यहाँ से छुड़ाएंगे तो जो कोई 2500 दे करके हमारा भी छुड़ा लेगा कि नहीं? कोई 2500 दे करके हमारा छुड़ा लेगा? हम 10 रुपया दे करके लाइन से बाहर से ले लेंगे टिकट, कोई 50 रुपया दे करके हमारे आगे नहीं आ जाएगा। सब देखी जाए, देखी कहा जाएगी, बहुत दुखी होगी, बड़बड़ाओगे, गालियां दोगे, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तुमने बंद करी है। हम कह रहे आपके अच्छे क्षेत्रों पर, अच्छे धर्मायतनों में क्यों लिखा होता है कर्मचारियों को इनाम देना वर्जित है, निषिद्ध है? क्यों? तुमने 25 रुपए दे दिए, 50 दे दिए, तो बस तुम्हारे पीछे लगा, सब काम नहीं कर रहा। वो कर्मचारी सबको काम, पानी ला, अरे अब वो अपन चला जा रहा है इनको देने के, बाबी चाय ना, उनको चाय दे रहा है, इनको पानी नहीं दे रहा। व्यवस्था बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? वो आदमी चाय देने के लिए था नहीं, पानी देने के लिए था, लेकिन इनको पानी नहीं दे रहा, इनको चाय दे रहा। अब एक बड़ा सेठ आया, उसने 100 का नोट फेंक दिया उसको। अब जिनके और को पूछे, वो इन 50 वालों को कौन पूछेगा 100 का नोट? उसने आया, उसको उसकी कोई
वैसी कमाई 500 रुपए दे दिए, जरा से गिरा गया और वो कर गया, और बाबूजी ऐसा है, साहब ऐसा है, अब परेशान है, बच्चा बीमार, अच्छा भाई ले 500 चल। अब उसको पूछने लगा, इनको पूछना बंद किया, इनको पूछना बंद किया, अब उसको पूछने लगा। अब क्या करें, व्यवस्था बनी के बिगड़ी। और थोड़ी 1 मिनट देर में पानी आ रहा था, सहन कर लेती, भैया पानी गया, और रुपया नहीं देते उसको। तो सुनो, सुविधाओं से वो खरीदे नहीं जाते। सुविधाएं, बिना संस्कार की सुविधाएं पतन का कारण होती हैं। बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मत देते रहो, उनके संस्कारों पर ध्यान दो, उनको कष्ट सहिष्णु बनाओ, कष्टों का सहना सीखें, थोड़ी प्रतीक्षा करना सीखें। अगर नमक नहीं है तो बिना नमक का खाना भी सीख जाए। हमारे यहाँ ये संस्कार, ये पद्धति, शिक्षा वृत्ति सीख है, और कुछ नहीं। और नहीं तो घबरा जाओगे, आज नमक नहीं, आज नहीं है तो नहीं, अब क्या करें। नमक पाकिस्तान से आ रहा है, अब पाकिस्तान से बंद हो गया, अब क्या करोगे। अब खाओ वैसे सांबर नमक खाने लगो। अब है तो है, नहीं है तो नहीं है। अरे यहाँ वो पाचन के लिए, अरे पाचन तुम बैठे हो, जो सब्जी दाल सब्जी है उसमें नमक है भीतर, उनका रासायनिक विश्लेषण करके देख लो, लवण है कि नहीं उसमें, क्षार है कि नहीं उसमें। आदत पड़ गई हमारी, बच्चों की गंदी आदत मत डालो, हर जिद पूरी करो, हर जिद पूरी करो, हर जिद पूरी करो। सुविधाएं देने की आदतें बड़ा दुखदाई है, और मचल जाए तो कभी मत करो, समझा दो उसको। नहीं तो बच्चा, तुम नहीं समझाओगे तो वो समझ जाएगा, मचलने से हमारी जिद पूरी हो जाए, फिर रोज मचलना सीख जाएगा। जरा सी बात हुई मचल गया, जरा सी बात हुई मचल गया। लोक व्यवहार की बात है कि नहीं। अरे लोक व्यवहार में भी शांत रहने की बात है। लोक व्यवहार में भी हम घर में भी शांत कैसे रहें। जिन्हें घर में शांति से रहना नहीं आता, वे जंगल में भी शांत नहीं रह पाए। रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया बनाएगा, और वह कुटिया कुटिया नहीं रहेगी, धीरे 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 विस्तार। ज्ञानी को घर में रहना पड़ेगा, तब भी वैराग्य भावना भाएगा, और वैराग्य भावना भाते भाते अल्पकाल में घर से छूट जाएगा। सहजानंद चैतन्य तत्व की सहजता को स्वीकार, सहजता से स्वीकार करना। तत्व तो सहज है, हम तो सहज बने। एक बार एक बालक बोला, अब वो नहीं आता, क्या करें, क्या है, हो जाता है भाई, तुम कर दो बंद उसको अगर जानते हो तो, और क्या करें। क्या कह रहे थे। हाँ, एक बालक परीक्षा का रिजल्ट दिखा रहे थे अध्यापक, और घरेलू परीक्षाएं थी, बोर्ड की नहीं, घरेलू। तो रिजल्ट और कापियां दिखा रहे, और रिजल्ट जब होता है तब आपको मालूम है, किसी के 50 नंबर, किसी के 40 नंबर, किसी के 60 नंबर, किसी के 100 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 2 नंबर। अब वो लड़के का नंबर 2 थे। लड़का बोला, मार गुरुजी आपके लिए तो सब बराबर है। अरे हमें 70 दे दीजिए, पास तो हो जाते, आपके लिए तो सब बराबर है। कितना बढ़िया तर्क है, आपके लिए तो सब बराबर है। गुरुजी भी वो गुरुजी थे। गुरुजी बोले, बेटा हमारे लिए तो सब बराबर हैं,
हम तो सबके लिए बराबर हो, हमें तो सब बराबर समझने वाले हों। जिसकी अंदर में जितनी विनय होगी, विशुद्धि होगी, आदर होगा, उसको उतना मिले। हम नंबर देने वाले नहीं हैं, नंबर बताने वाले हैं। नंबर दे रही है तुम्हारी कॉपी। तत्व तो सहज है, आनंद तो सहज है, हम तो सहज हो। तत्व सहज है, स्वरूप सहज है, स्वभाव सहज है। लेकिन जब जो व्यक्ति कृत्रिमता की ओढ़ लिए, जिसने कृत्रिमता, कपट के जीवन में, छल प्रपंचों के जीवन में जी रहा है, पेट में गांठें बड़ी हैं जाने कितनी, कभी आनंदित नहीं रह सकता। अतीन्द्रिय आनंद की बात तो बहुत दूर है, लौकिक में आनंदित नहीं रह सकता। सरल होना पड़ेगा, सरलता से स्वीकार कर। बता, 5 तक की नहीं पूछी, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे लोग। अरे प्यास लगी है तुम्हें, हमें क्या मालूम, कह दे भैया पानी दे दिया, खत्म हो गई बात। इतनी सी बात को अब ऐसा आदमी है और समझता नहीं है, और कभी नहीं आएंगे इसके यहाँ, और हमने इसको पानी, अब कभी आएगा तो हम बताएंगे इसको, बड़ा पंडित बना फिरता है। इतनी बातें कर रहे होते, नहीं कह रहे मैं पानी दे दूँ। मैंने कसाय आ जाए तो लंबाईमान मत करो, कम से कम या तो शांत रहो, अंदर से सहना सीख जाओ परिचय से, और नहीं तो भैया मांग लो, कह दो। वो पूछ गया, वो भूल गया, तुम कह दो। एक बार की सही घटना है। एक जैन अध्यापक था, और दूसरे अध्यापक भी होते, तो वो उसके घर आना जाना होता था, अजैन के यहाँ। तो उसने कभी पानी की नहीं पूछी। एक दिन जैन साहब पहुंच गए दोपहर में, तो उसके घर पहुंचे, बैठे, बोले भैया ने पानी पिला। उसने पानी पिला दिया, फिर हाथ जोड़ करके बोला, हम नहीं समझते कि आप हमारे घर का पानी पी लेंगे। झने अनझने की हम समझते थे आपका पानी कुछ अलग है, हम इसलिए हमने कभी नहीं पूछा, क्षमा करना। अब बताओ, और तुम बड़बड़ाते चले आओ, उसने पानी तक की नहीं पूछी। कैसा आदमी, कैसा मित्र है? अरे सच्चा मित्र है, तुमको तुम्हारे धर्म से नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे लायक पानी उसके घर में नहीं है, छना नहीं है, अब क्या करे बेचारा। बात समझी कुछ कि नहीं समझी? हर प्रसंग में बड़बड़ाना मत सीखो, उस प्रसंग को समझना सीखो, समस्या का समाधान निकालो, उलझाओ मत, समस्या खुद मत बन जाओ। आनंद तो सहज है, लेकिन जो सहज होता है उसे ही सहज के आनंद का वेदन होता है। इसलिए स्वभाव से भी सहज है, और पर्याय में बाहर में संयोग हो नहीं हो, पुण्य के उदय की अनुकूलता हो चाहे पाप के उदय की प्रतिकूलता हो, वो सहज उसका जीवन है, सहज उसका आनंद है। उसे दुखी करने में कोई समर्थ नहीं। जिन शासन सहज तत्व को पहचानने के लिए, सहज आनंद को प्राप्त करने के लिए, सहज आनंद का वेदन वह हमारा साध्य है, और सहज तत्व हमारा ध्येय है। ध्यान रखना, बाहर मत भटको, अपनी ओर देखो और सहज आनंद रूप रहो। ओम नमः।
सहज आनंद की प्राप्ति के लिए हमें सहज होना चाहिए। ऐसे सुंदर वचन अपने को सुनने मिले हैं। वास्तव में मनुष्य पर्याय और जैन कुल अपन को सार्थक करना योग्य है। रात्रि का कार्यक्रम अपना जैसा चलता है, 7:30 बजे से बच्चों की पाठशाला चलती है, 8 बजे से 8:15 तक यहाँ जो है अपना पाठ चलेगा और 8:30 से प्रवचन चलेगा। थोड़ी सी निवेदन है, सहज अपने को ऐसा योग बना है जैसे सन 81 में सहज योग हमें मिला था। मैं प्रवचन करता था बाजार के मंदिर में, पंडित जी साहब वहां आए और वहां योग बना। ऐसा हमें लगा है कि सहज योग अपने ऐसा सहज योग बना है कि पंडित साहब यहाँ आए हैं तो हमारी शक्ति भावना है। तो परसों से अपनी अष्टांग का पर्व लग रहे हैं। ऐसा सुंदर सहज योग वास्तव में अष्टांग का माने अष्ट कर्मों के अभाव करने का। इसलिए जब प्रारंभ होता है तब 1/4 हिस्सा और धीरे धीरे आते जाते हैं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये तुम्हारा बफर सिस्टम नहीं है। पंगति भोज जब होता था तो लोग आ जाते थे, सब एक साथ बैठते थे, एक साथ भोजन करना शुरू करते थे, एक साथ उठते। ये अनुशासन का पहला चिन्ह है। घर से आने का समय नहीं है 8:30 या 9, 9:15 कि यहाँ आकर के बैठने का समय। पूजा आपकी कब हो रही है ये आप सोचो। आध घंटे में पूजा करते तो आध घंटे पहले आकर के हैं, 20 मिनट में करती हो तो 20 मिनट पहले कर, 1 घंटे करती हो तो 1 घंटे पहले करो। ये नहीं है कि बस तुम आ जाओ, तुम सुनाओ, हम सुने। ये मनमानी प्रवृत्ति से भाई व्यवस्था ठीक है। अब सोचोगे अष्टांग का में तो जाते नहीं, तुम वंचित हो जाओगे। हम चले जाए तो और तुम चले जाओ तो बात तो एक ही रहेगी। तुम तो वंचित हो जाओगे भैया। जो नहीं आए यहाँ, अब हम तो आ गए और जो नहीं आए भी वंचित है कि नहीं। आप सोचो, जीव किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, अपने लिए ही करता है। अपनी कॉपी बढ़िया लिखो, अध्यापक को मत कोसो। हमने यही कहा था, विचार हमें नहीं करना है, तुम्हें करना है। टाइम से बैठना है, सारे काम छोड़ करके रहना है, उपयोग लगाना है, दोहराना है, चिंतन करना है। निमित्तों की परवाह मत करो। उपादान की योग्यता होगी तो निमित्त तो ऐसे आएंगे किसी में। इसमें कोई एहसान नहीं है, अभिमान नहीं है कुछ। हम चाहेंगे तो अभी नहीं रह पाएंगे और तुम चाहोगे तो अभी नहीं रुक पाएंगे। हमारे आपके बीच में कर्म है। सामने भोजन कराने वाला भोजन कराने के लिए तैयार है और भोजन थाली में रखा है और भोजन करने वाले को भी भूख लगी है और नहीं कर पा रहा। कर्म का उदय। एक कसाय की तीव्रता हो जाए तो थाली में रखा हुआ भोजन नहीं कर पाओगे। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर है। हमें नहीं खाना, हमें नहीं, खा ले, हमें नहीं खाना। अरे नहीं खाना तो मत खाओ, क्या कुछ चूहे दौड़ेंगे भीतर, संकलेश परिणाम होंगे और हमें नहीं खाना। समस्या को सुलझाना सीख लो, समस्या को उलझाना नहीं। भैया ये हमारे कहने की बातें नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा, बड़े कष्ट की बात है। बस सौभाग्य भौभाग्य अरे से नहीं भैया। आते समय 1/4 और जाते समय पूरा भरा। ये क्या? आते समय पूरा भरा होना चाहिए। इस बात को गंभीरता से सोचो और केवल हमारे लिए नहीं सोचो। जैसे तुमने आलू का न खाने का नियम लिया है, रात्रि भोजन न करने का नियम लिया है, ऐसे ये भी नियम लो कि हम प्रमाद से कभी लेट नहीं होंगे। अन्य कार्यों को मुख्य करके इस कार्य को गौण नहीं करेंगे।
कपड़े अब आके धो लेना, जल्दी से एक लोटा पानी डालकर बैठ जाओ, और ट्रेन से आए हो तो वहां बैठ जाना, कपड़ा बाद में बदल कर लेना, कोई बात नहीं। लापरवाही का काम बिना नहाए आने की बात हम नहीं कर रहे, ध्यान रखना। क्या तब बिना नहाए आकर के बैठ जाओ, हम ये कह रहे ट्रेन से अगर लेट हो गई हो और आकर तो आकर के बैठ जाना, बाद में नहाते रहना। स्वाध्याय इतना जरूरी है जितना श्वास, जितना भोजन उतना जरूरी नहीं। भोजन बिना रह लोगे, पानी बिना रह लोगे, लेकिन श्वास बिना नहीं रह। स्वाध्याय को रोकना, अवरोध करना, अंतराय करना स्वाध्याय में, उत्साह भंग करना, सबसे बड़ा अंतराय करना। अगर घर में कोई खाने वाला नहीं होगा तो मां बनाएगी किसके लिए? और छोटे छोटे बच्चे अगर खाने के लिए होंगे तो वो बीमारी में भी बना दें, चलो भैया आपके बच्चे कच बना दें, तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन अब क्या करें, चलो बना दें। अगर सुनोगे नहीं उत्साह से तो सुनाएगा कौन? और नहीं तो सुना भैया सब बैठे हैं चलो, नहीं चलो देखिए। ध्यान रखना ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, शास्त्रीय व्याख्यान नहीं है ये। आपको शांत से जीवन जीने की कला है ये, अगर नहीं समझोगे तो शांत से जीने की बात क्या, शांत से मर नहीं पाओगे, हाय हाय करके मर जाओगे। कर्म का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सोचो आप यहाँ बैठे हो कुछ कहने के लिए और एक एक करके आता जाए तो आपको कैसा लगे? हम रुक गए इसलिए थोड़ी रुक गए के वहां कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हम चलो रुके जाते हैं। टाइम काटने के लिए थोड़ी रुके। जब हम वहां छोड़ करके आए तो तुम्हें भी छोड़ करके घर का काम आना चाहिए। एक गोष्ठी की 8 दिन की गोष्ठी की तरह बनाओ, और अकेले आकर के बैठ गए हमें कोई मतलब नहीं। हाँ टाइम से आना, सब इष्ट मित्रों को बुलाना, ये टाड़ा टूटी की बातें मत करो। जिसके पर आपका प्रभाव है, जिससे आपका प्रेम है, भैया चलो चलो चलो। तो एक फल बेचने वाला भी फल तुम चख लेना मत, फिर तो वो लेता ही है। ध्यान रखना भगवान ही नहीं, मुमुक्षु जन्मते नहीं है, बनते हैं। तुम भी बने होगे। सोचो समझो विचार करो, कृत कारित अनुमोदना। अरे हमारे यहाँ तो प्रचार भी करते, तो देखे दिखावे करे करावे अनुमोदना करे, तो खूब तो तत्व की अनुमोदना करो, खूब सहयोग करो, हैं खूब मतलब ऐसा नहीं हम अकेले आके बैठ गए बस रूखे थे। रूखापन नहीं, ये वात्सल्य भाव वृद्धिंगत होना चाहिए। और वात्सल्य खाने खिलाने का ही नहीं होता अकेला, ये भी सुनने सुनाने का बात है। ध्यान देना, दोबारा न कहना पड़ा। हे जिनवाणी भारती सोए जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, तो वाणी